अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग से हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, टॉप क्रिकेट न्यूज जो हमारे पास आ रही है। बात करेंगे जी अंडर 19 एशिया कप के अंदर आज पाकिस्तान को मिल चुकी है पहली फतह। क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है आबिद अली की हेल्थ को लेकर अब बड़ी अच्छी अपडेट आ रही है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद खबर आ रही है कि पीसीबी की एक और मिस मैनेजमेंट देखने को मिली है। खिलाड़ियों के बैग होटल से उठा के बाहर फेंक दिए गए हैं। बाहर इस सर्दी में, मतलब कहते हैं ना कि घर खाली करो, उनसे कहा चलो निकलो होटल खाली करो। वो क्या स्टोरी बनी है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि पेशावर के अंदर से भी अपडेट आ रही है, क्या खबर है वो भी आप लोगों को बताएंगे। और बात करेंगे कि पीएसएल जो है वो इस बार आपको सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर और कहां किस किस चैनल पर देखने को मिलेगा वो भी आप लोगों को। और यासिर शाह की भी अपडेट है, कहां पहुंचे हैं वो, कहां पहुंचे हैं बताते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात को आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान अपडेट को लेकर। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो आज मैच खेला गया अंडर 19 का एशिया कप का पाकिस्तान का पहला मैच था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बीट कर दिया है और पहला मैच जीत लिया है। बिल्कुल पहला मैच था एशिया कप अंडर 19 का और पाकिस्तान टीम ने धूल चटा दी है अफगानिस्तान को पहले मैच में। ना सिर्फ हराया अली बल्कि बहुत ही बुरी तरह हराया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो भी बड़ी जबरदस्त किस्म का इंप्रूव हुआ है। क्योंकि याद रहे अफगानिस्तान की टीम बड़ी खतरनाक टीम है और अगर आप पीछे चले जाएं, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे अंडर 19 कप एशिया कप हो, तो अफगानिस्तान लगातार पिछले 5 साल से बहुत अच्छा करती हुई आ रही है जो उनकी अंडर 19 की टीम है। सही बात है। और मुजीब हो गए, राशिद हो गए, अंडर 19 के प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशली मुजीब की अगर आप बात करें, राशिद का खैर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुजीब जो है वो तो अंडर 19 के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा बात की जाए तो पहले अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी की जिसमें उन्होंने 52 रन बनाए 23 ओवर के इख्तिताम पर और उनकी ऑल टीम आउट हो गई। जिसमें अगर हमारी गेंदबाजी की बात की जाए तो ज़ीशान ज़मीर ने 2 खिलाड़ी आउट किए 12 रन देकर, अहमद खान ने 3 खिलाड़ी आउट किए 21 रन देकर और अवैस अली ने 2 खिलाड़ी आउट किए 9 रन देकर। जवाब में फिर पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने आई तो बड़ा खतरनाक हिसाब किताब बन गया था, क्योंकि लग रहा था कि ये 53 रन का टारगेट है, शायद ये भी एक पहाड़ जैसा टारगेट बन जाए, क्योंकि 6 विकेट्स हमारे गिर गए थे, लेकिन बिल आखिर हमने वो टारगेट चेस कर लिया और पाकिस्तान को अंडर 19 के पहले मैच में एशिया कप की पहली विक्ट्री मिल गई है। बिल्कुल पाकिस्तान जो है पहली फतह हासिल कर चुका है, लेकिन आपने भूलना नहीं है कि संडे को पाकिस्तान का रवायती हरीफ यानी भारत के साथ एशिया कप अंडर 19 का मैच भी खेला जाएगा। तो देखिएगा लाजमी संडे के दिन, क्योंकि मास जो है खाली इन्होंने हाईएस्ट रन बनाया था, 14 रन बनाया हुआ और इनका हाईएस्ट था जो ओपनर थे, बाकी किसी ने 14 से कम ही कम बनाया था। तो मसला यह है कि मामलात हमारे भी खराब ही थे। इतनी अच्छी बैटिंग हमने की नहीं, क्योंकि हमारे मैं आपको लिस्ट बताऊं तो आपके जो दूसरे ओपनर है अब्दुल वाहिद वो 9 पर आउट हो गए थे, मोहम्मद शहजाद जो है जो नंबर 3 पर आए वो 0 पर गए, फिर उसके अलावा हसीबुल्लाह 11 पर गए, कासिम अकरम जो है वो भी 0 पर गए, मोहम्मद इरफान वो 4 पे गए, रिजवान जो है वो 2 पर गए। तो मामलात खराब ही थे हमारे भी, कोई इतने अच्छा हमने नहीं खेला, लेकिन आगे इंडिया वाले में आपको थोड़ा सा फोकस अब और बढ़ाना पड़ेगा। सही बात है। इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है, जो हमारे पास खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि जो आबिद अली है अब उनकी सेहत से मुतालिक अच्छी खुशखबरी ये निकल कर सामने आ गई है कि आबिद अली बेड से जो है वो खड़े हो चुके हैं और उन्होंने हल्की फुल्की जो है वॉक स्टार्ट कर दी है, जो अच्छी बात है जी आबिद अली और उनकी फैमिली के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। आज जो अपडेट आई है हॉस्पिटल से आबिद अली के लिए वो बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है कि आबिद अली ने जो है वॉक शुरू कर दिया है, चलना शुरू कर दिया और उनको दर्द भी नहीं हो रहा था और बगैर किसी सहारे के वो चले हैं। बड़ी बात। चलना फिरना शुरू उन्होंने कर दिया, हॉस्पिटल में वॉक शॉक शुरू कर दिया, अभी तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया, लेकिन वही बात है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी वो ठीक भी हो जाएंगे, चलना फिरना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो मेन बात है वो उनके कैरियर को लेकर ही है, जो हम लगातार अपने शो से बात कर रहे हैं और फैंस भी जो बात कर रहे थे, क्योंकि चले दिल का मसला तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, हर बंदे को हो जाता है। मेरे भी जो फादर हैं उनको भी है, मतलब ये तो है मसला रहता है, लेकिन मसला ये है कि वो एक स्पोर्ट्समैन है और फैंस जो हैं वो चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेलें। अब उनके लिए क्रिकेट कैरी ऑन करना ये बड़ा मुश्किल काम है। कल हमने आपको बताया था कि जो पीसीबी है वो कोशिशें कर रहा है, स्पोर्ट्स के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं ऑस्ट्रेलियन उनसे रब्ता किया गया, उनको ऑस्ट्रेलिया भी भेजा जाएगा आबिद अली को, लेकिन जो चांस है वो तकरीबन आटे में नमक के बराबर है कि आबिद अली जो है वो अपना दोबारा कैरियर आगाज करेंगे।
तो स्पेशली अब जो आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आ रही है, हम बात भी कर रहे थे कि हुरैरा हो गए, शान मसूद हो गए, इनको आगे चांस मिलेगा, लेकिन आबिद अली के लिए बहुत अफसोस होता है, दुख होता है, लेकिन उम्मीद है, उम्मीद की किरण अभी तक कायम है। अल्लाह पाक की जात जो है मौजज़े करने वाली जात है, तो उम्मीद की किरण जो अभी तक कायम है। कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब वो बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है कि ग्राउंड में आपको दोबारा भी देखने को मिले इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो खबर आ रही है पीएसएल को लेकर। तो पीएसएल के हवाले से अब अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल अब आपको एचडी में भी देखने को मिलेगा, ना सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स पे बल्कि ए स्पोर्ट्स में भी आपको पीएसएल जो है वो सीडी बजेगी और खेल सजेगा। बिल्कुल बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो पीएसएल के राइट्स रहते हैं, शुरू में तो 10 स्पोर्ट्स ने भी दिखाया था, फिर बाद में 10 स्पोर्ट्स ने नहीं दिखाया, बल्कि पीटीवी स्पोर्ट्स और जियो सुपर दिखा रहे थे। पीटीवी और जियो सुपर आपको लगातार पीएसएल दिखा रहा था, लेकिन अब ये खुशखबरी निकल कर आ रही है कि पीटीवी और ए स्पोर्ट्स की भी डील हो गई है। क्योंकि आपको पता है ए स्पोर्ट्स लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड कप में आया था, धूम मचा दिया इसने, क्योंकि ये एचडी में आपको दिखा रहा था। तो खुशखबरी है कि अब पीएसएल 2022 जो पीएसएल का 7th एडिशन है, अब वो आपको एचडी में देखने को मौका मिलेगा। और वजह ये आ गई है कि ए स्पोर्ट्स की डील हो गई है पीटीवी वालों के साथ, तो अब हम पीएसएल एचडी और हाई क्वालिटी में ही देखेंगे। एक्साइटेड है फिर पीएसएल के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बड़ा मजा आ रहा है, जबरदस्त एक्साइटमेंट है कि जो एचडी क्वालिटी के अंदर करीब से जो है वो शर्जील के छक्के देखने को मिलेंगे, बाबर आजम की ड्राइवें देखने को मिलेंगे, रिजवान के चौके देखने को मिलेंगे, शाहीन का एग्रेशन, इनर देखने को मिलेंगे। पीएसएल की राइवलरी की अगर आप बात करें तो इतने ज्यादा राइवलरी हैं, लाहौर कराची तो चले है ही है, इसके अलावा सरफराज रिजवान की राइवलरी देखने को मिलती है, शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी की, दमाद ससुर की, वो एक अलग लेवल की नजर आएगी। कुछ लोगों की आमिर के साथ भी रहती है, वहां आमिर के साथ भी है, जाहिर है जब हफीज आमिर को फेस करेंगे तो अभी तो हर एक टीम में खेल रहे हैं, लेकिन इस तरह बहुत ज्यादा आपको राइवलरी देखने को मिलती है। इतनी टीमें अब आप बन गई हैं, यानी कि पहले राइवलरी 2-4 ही थी, अब बहुत चेंज हो गई है राइवलरी, अब हर में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। तो इस बार बस कुछ ही समय रह गया, यानी कि आप समझे कि अगर आपने 30 दिन अगले गुजार लिए, अल्लाह ने चाहा तो उसके 31वें दिन जो है वो आपको पीएसएल इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। इसके बाद जो खबर जी हमारे पास निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर एक और आ रही है हमारे पास, और वो आ रही है काज़िम ट्रॉफी के हवाले से। काज़िम ट्रॉफी में बैगों को उठाकर जो है वो फेंक दिया गया है प्लेयर्स का बाहर होटल के, पीसी होटल के अंदर जो है ये स्टे किया हुआ था इन्होंने, क्योंकि आपको पता है काज़िम ट्रॉफी जा रही है और पीसीबी की जानिब से इन होटल्स को बुक किया जाता है, लेकिन पीसीबी ने मिस कमिटमेंट की है। जो पीसी होटल है उनके साथ कमिटमेंट ये हुई थी कि इस तारीख को जो है होटल खाली कर देंगे या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया जाएगा, दोनों चीजें नहीं की गई, जिसके बाद पीसी होटल की इंतजामिया ने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है और इनके बैग्स जो है वो बाहर किए और खिलाड़ियों को बाहर, कुछ तो रिपोर्टें यहां आ रही है खिलाड़ियों को बाहर रुकना भी पड़ा। ये क्या कहानी है जी? नहीं, बड़े ही अफसोस के साथ कल रात के टाइम पे, रात को खबर आई है कोई 10 बजे के बाद कि जब कल जब मैच खत्म हुआ, इनका दिन खत्म हुआ, काज़िम ट्रॉफी के जो मैचेस चल रहे थे, तो खिलाड़ी अपने अपने होटल में गए हैं, तो होटल वालों की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने ये कहा कि हमारी जो बुकिंग थी वो आज के दिन तक ही थी, तो अब आपकी जो है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल, कल रात की जो वो थी और आज का जो दिन था वो हमारी बुकिंग थी, आज रात को हम आपको नहीं देंगे होटल अपना। तो खिलाड़ियों ने बहरहाल अपना सामान उठाया, फिर जो उस टाइम उनके मैनेजर थे उन्होंने बाकी किसी करीबी होटल से रब्ता किया कि जो अच्छा होटल हो जो हमें मिल जाए। तो आपको पता है क्योंकि क्रिसमस आने वाली है, तो इस वजह से काफ़ी सारे जो होटल्स थे वो बुक थे, क्योंकि काफ़ी सारे वो लोग आए भी होते हैं, कुछ जा भी रहे होते हैं, और भी मसले मसाइल थे। दिसंबर में कराची में भी हमने सुना है काफ़ी बुकिंग रहती है होटल्स की, तो होटल्स अवेलेबल ही नहीं थे। क्रिसमस की वजह से नहीं मिलते ना होटल पे। हाँ, नहीं मिलते होटल्स, क्योंकि छुट्टियां फिर वहां पर भी चल रही हैं, 25 के बाद छुट्टी हो जाती है, फिर ये भी तो अब कुछ ओवरसीज लोग भी आए होते हैं गेस्ट वगैरह, तो होटल अवेलेबल ही नहीं थे। तो अब उसके बाद वही मैनेजर वगैरह ढूंढते रहे हैं, फिर कोई छोटा मोटा होटल उन्हें मिला जिसमें उन्होंने रात सर्वाइव किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि बड़ा ही नाराज है खिलाड़ी पीसीबी से, जो खेल रहे हैं कि यार आपने कैसी मैनेजमेंट दिखाई है, क्या आपने पूरा मुआहिदा ही नहीं किया। सही बात तो इस पे काफी जो है वो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है पीसीबी को, मिसमैनेजमेंट हुई है, वाकई मिसमैनेजमेंट है। तो इसके बाद जी एक और हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है, और वो खबर आ रही है जी क्रिकेट के हवाले से कि आपके जो है क्या कहते हैं, हाँ जी, खबर असल में जो है वो अरबाब नियाजी स्टेडियम के हवाले से तो हमारे जहन से जरा जो मिस हो गया था। तो अरबाब नियाजी स्टेडियम के हवाले से खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि पेशावर में जो है अब उसकी तामीर का जो है वो काम जारी है और तकरीबन अब वो काम इख्तिताम पजीर हो चुका है, ढांचा पूरा जो है वो तैयार कर लिया गया है, अब अंदर का काम जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, हम जो लास्ट शो में बात कर रहे थे इस्लामाबाद में जिस तरह से ग्राउंड बनाया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, तो अली पीएसएल में भी जब, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की अपनी टीम है, पेशावर के ऑनर जो जावेद आफरीदी उन्होंने बड़ी बार पीसीबी को कहा है कि हमें भी मैचेस मिलने चाहिए, पेशावर को भी ज्यादा नहीं तो 1-2 मैचेस ही दे दी जाए,
PSL के जो पेशावर के फैंस हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं, वरना पेशावर वालों को जब रावलपिंडी आना पड़ता था और वो मैचेस इंजॉय करते थे। तो अब अच्छी खुशखबरी यह है कि जो अरबाब न्याज ग्राउंड है काफ़ी अरसे से काम चल रहा है उधर। ये बात तो हकीकत है कि अब फैंस भी बड़े थक गए और बोर भी हो गए हैं, क्योंकि अभी 2020 में भी हम ये खबर दे रहे थे कि वहां पर काम चल रहा है, लेकिन अभी भी PCB ने अपडेट दिया है कि हमने काफ़ी हद तक काम जो कर लिया, लेकिन काम बड़ा स्लो हो रहा है। ये तो है अरबाब न्याज का, क्योंकि 2 साल से काम चल रहा है और अभी तक उन्होंने खाली वो ढांचे ही को, क्योंकि रीबिल्ड कर रहे हैं, अभी तक खाली उन्होंने वो ढांचे ही किया और अभी भी लग रहा है कि आधा ही काम हुआ है और आधे से ज्यादा काम अभी भी रहता है। तो बहुत स्लो काम हो रहा है। रिक्वेस्ट है हमारी PCB से कि जल्दी काम करें ताकि अरबाब न्याज स्टेडियम जो है पेशावर वाला बड़ा जबरदस्त स्टेडियम है वो जल्दी से तैयार हो और इंटरनेशनल क्रिकेट और PSL को जो है वो होस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि आप पाकिस्तान अभी इस साइकिल में इतने सारे मुल्कों को बुला रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फिर उसके बाद आगे पाकिस्तान ने फिर बुलाना है अगली साइकिल में और ज्यादा कंट्रीज जो है वो आएंगे, या दोबारा यही आ जाएंगे, साउथ अफ्रीका फिर आ जाएगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि PCB जल्दी काम करेगा और अरबाब न्याज स्टेडियम को दोबारा से जो है वो इसकी तामीराती जल्दी से होकर खूबसूरत ग्राउंड बनेगा, क्योंकि इस्लामाबाद में भी जो है वो बन गया है। इसके अलावा रमीज ने यह भी कहा था कि कराची में भी जो वो क्या कहते हैं 5 स्टार होटल के पास एक ग्राउंड और बनाएंगे हम। हाँ ऐसा ही है। और स्पेशली जो आपका नेशनल स्टेडियम है और कद्दाफी स्टेडियम है इसकी भी मुरम्मत होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक स्टैंड 2 स्टैंड और बनाएं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि इस साइकिल में ICC की साइकिल में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, फिर पीछे आपको एशिया कप मिल गया, तो अगर आपको होस्ट करना है तो आपको ग्राउंड्स अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि रमीज राजा जब भी आते हैं वो यही बात करते, अपने यूट्यूब पर भी बात करते थे, जब भी उनसे कोई इंटरव्यू लिया जाए उस पर भी वो ये बात करते थे कि जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। तो हमारी रिक्वेस्ट अब इमरान खान साहब से भी है कि जब इस तरह उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे तो आप पैसा लगाएं स्पोर्ट्स में, क्रिकेट पर पैसा लगाएं, ग्राउंड्स में पैसा लगाएं, क्योंकि ये ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। जो जमीन है वो PCB को फ्री में दें, चलें फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो PCB खुद कर लेगी, क्योंकि PCB इतना ज्यादा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देता है और गवर्नमेंट आपकी क्रिकेट से बहुत ज्यादा कमाती है। क्योंकि जो PCB है तो वो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से उस तरह से फ्री है, अपना खर्चे खुर्चे खुद उठाता है, लेकिन एक भारी रकम जो आपका बोर्ड है वो गवर्नमेंट को देता है और जो आपका PCB है ये अंडर भी गवर्नमेंट की आता है। तो फिर गवर्नमेंट का हक फर्ज बनता है कि वो यहां पर काम करवाए और पैसा भी लगाए। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो को वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी कंटेंट कीजिए और फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल ग्राम से लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाइए फॉलो कीजिए ना। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।